ओके, संजय कुमार। चलिए, संजय जी, अभी प्रेम शुक्ला ने कहा, प्रेम शुक्ला ये कहते हैं कि सी वोटर का सर्वे अगर 44% दोनों को, बीजेपी और कांग्रेस को, ओपिनियन पोल में दे रहा है, प्रेम शुक्ला कहते हैं कि हमारे नेताओं में वो कुव्वत है, वो ताकत है कि वहां जहां क्लोज फाइट होती है वहां भी वो इस मुकाबले को, कड़े मुकाबले को जीत में बदल सकते हैं। वैसा कांग्रेस के पास नहीं है। क्या आप इस दावे से, इस विश्लेषण से सहमत हैं संजय जी? देखिए, इस विश्लेषण के पीछे कोई आधार होना चाहिए, और आधार क्या है? अगर आप पिछले 4-5 साल के चुनाव को देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी पिछड़ रही है, लेकिन आखिरी समय में हम देखते हैं कि बीजेपी चुनाव जीत लेती है। और कभी कभी ऐसा देखने को मिला, अब मैं उदाहरण स्पष्ट मेरे दिमाग में अभी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि भाई कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाती। तो क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि फिनिशिंग ओवर्स में कोई एक टीम अच्छा प्रदर्शन करती है और दूसरी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करती। और इसकी वजह यह है, तो ये बात मैं भी मानता हूं कि बीजेपी, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि लगता है बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी, लेकिन वो चुनाव जीत जाती है। इसके पीछे संगठन का महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भविष्यवाणी है कि ऐसा हर बार ऐसा ही होता है, होने की कोई अलग वजह यह है, शायद उनके कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता से ज्यादा एकजुट होकर बूथ पर मौजूद होते हैं। जो इलेक्शन के दिन, वोटिंग के दिन बूथ पर वोटरों को लाने में बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा सक्षम दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे तो हैं, अगर आप पिछले चुनाव को देखेंगे तो ऐसे कुछ उदाहरण दिखाई पड़ते हैं जिसमें लगता है कि आखिरी ओवर्स में या आखिरी दिनों में बीजेपी का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा है कांग्रेस के मुकाबले। ओके, अब प्रेम शुक्ला, अभय दुबे का ये कहना है, मैं बता दूं संजय जी के, हाँ। संजय जी को याद नहीं आता, उत्तराखंड का चुनाव जो 2022 का था, वो इसी बात का उदाहरण है कि कांग्रेस ने जीतते जीतते वो स्टेट हार गई कांग्रेस। प्रेम शुक्ला, अभय दुबे कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलता, तो जहां जहां करीबी फाइट है वहां आपका विश्लेषण अब काम नहीं करेगा, खासतौर से विधानसभा चुनाव में। प्रेम शुक्ला, ये खुद ऑर्गेनाइजर ने, आरएसएस के 5 जन ने मान लिया है। जी, ऑर्गेनाइजर की बातों पर विश्वास करने लगे, ये अच्छी बात है। ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को अगर ये जो है इसको जो है ब्रह्मवाक्य मानते हैं तो कांग्रेस में सुधार का अच्छा लक्षण है, सकारात्मक लक्षण है। और वो पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर ने जो बातें की हैं, अगर नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी ने उसको फॉलो किया होता तो देश का बहुत भला होता। ये निश्चित है कि ऑर्गेनाइजर ये पढ़ने लगे। दूसरी बात, इन्होंने 2 मिनट जो है, जबकि विषय नहीं था फिर भी मणिपुर पर बोला है। मणिपुर पर जनाब जो है 13 जून के बाद कोई हिंसा नहीं हो रही थी, लेकिन चीन के चंदाजीवी श्रीमान राहुल गांधी बड़े परेशान हुए। चीन के लोगों ने पूछा होगा कि तुम दिल्ली बैठे बैठे क्या कर रहे हो, हम तुमको चंदा दें और तुम मणिपुर में जाके आग भी नहीं लगा रहे हो, किस काम के हो तुम। जॉर्ज सोरोस ने भी पूछा होगा कि यार तुम्हारे लिए हम इतना कुछ करते हैं और मणिपुर में आग बुझ जा रही है, तुम कुछ करो। तो वो मणिपुर की तरफ दौड़े जल्दी जल्दी, और उनको कहा गया कि भाई आपको चंद्रपुर जाना है तो हेलीकॉप्टर से चले जाइए। लेकिन पूरी कोशिश की उन्होंने कि मणिपुर में आग को और भड़काया जाए। जिन लोगों ने पंजाब को आग के हवाले किया, कश्मीर को आग के हवाले किया, पूरा नॉर्थ ईस्ट 2014 के पहले तक जलाने का कुकर्म किया, उनको तो पीड़ा हो ही रही होगी। मैं समझ सकता हूं कि मणिपुर को जलाने की आपकी इच्छा जो है, चीन के चंदे पर पलने वालों को अत्यंत पीड़ा हो रही होगी कि भारत में सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बरकरार रह रहा है, तो आपको पीड़ा होगी, हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, अब इन्होंने जो है जो बातें की हैं कि जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट नहीं मिलता, जनाब अभय दुबे जी, ये राहुल गांधी पर लागू है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे नहीं। इसी कर्नाटक में पिछली बार, जिसकी अभी जीत को लेकर आप बड़े उछल रहे हैं, 36% वोट हमको विधानसभा में मिले, 58% वोट हमको जो है लोकसभा मिले, तो प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट मिले होंगे। इतनी अगर आपको समझ नहीं है तो राहुल गांधी ब्रांड, आपकी समझ को मैं प्रणाम करूंगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में हमको जो है विधानसभा में 38% वोट मिले और 51% वोट जो है लोकसभा में मिले। इसी तरह से आपको सारे स्टेट, ऐसे 6 स्टेट थे जहां हम 50% से अधिक वोट पाए, और ऐसी हमारी 230 सीटें थी जिसमें हम 50% से अधिक वोट पाकर चुनाव जीतने में समर्थ हुए। कांग्रेस के साथ हमारी 190 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ, 170 सीटें हम जीते, सिर्फ 20 सीटें कांग्रेस जीती है। इसी मध्य प्रदेश में सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट आपके हाथ लगी, बाकी सारी सीटें हम जीते हैं। कर्नाटक में आप जो है 28 में से 25 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीती। राजस्थान की सारी सीटें, यहां तक कि वैभव गहलोत भी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करिश्मे के कारण चुनाव हार गए। गुजरात की सारी सीटें आप हार गए, जबकि गुजरात में आप जो है विधानसभा चुनाव में उस समय 2017 में नेक टू नेक आए हुए थे। और उत्तर प्रदेश में अगर हम जो है सपा और बसपा का जो आप गणित जोड़ रहे थे और जिसके कारण जो है आप लोग रायबरेली और अमेठी का सौदा करके सपा बसपा के गठबंधन में चुपचाप दुम बनकर शामिल हो गए थे, उस जो है उत्तर प्रदेश में भी 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। ओके, ये याद है कि नहीं आपको? अब आपकी बात पूरी हो गई ना प्रेम शुक्ला? प्रेम भाई अब बात पूरी हो गई ना? अब तो कोई शिकायत नहीं है, अब तो नहीं कहेंगे। नहीं, बातें तो इनकी नहीं, इनकी तरह तो बहुत सारी नहीं। अरे 8-9 मिनट उनको आप बुलवाएंगे, अभी 8-9 में तो अभी भी 2 मिनट बोल रहा हूं सर। अगली बार एक अभी काम भी आप करिएगा, गिन लीजिए सुनिए बेटा। सुनिए, मैं 2.25 अरे मिनट सुनिए ही तो बोल रहा सही, हूं। अगली बार ये एक काम, चौक सभा जो अरे रुकिए करते तो हैं और रोज वही बोलते हैं, रोज वही अरे बोलते मेरी हैं। बात तो सुनिए, मैं ये क्या कह रहा हूं? अब आपने सुनिए ना, इनको मेरी बात तो संदेशरा सुनिए। पर भी जवाब देना चाहिए, अरे मेरी बात तो विजय सुनिए। मलैया पर भी जवाब देना चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, अब मैं उनकी क्या कुछ कह रहा बातों हूं? का अरे जवाब मेरा दिया, शो है भाई, अच्छा मुझे तो किया। बोलने दीजिए, मेरी बात तो अच्छा सुनिए। किया आपने मैं ये छेड़ा। कह रहा हूं प्रेम कुछ- शुक्ला, कुछ मैं ये विजय कह रहा हूं, सुनिए ना, मलैया- अरे कुछ रुकिए विजय रुकिए, कई बार मलैया ऐसा पर क्या भी होता है, सुन देखिए लीजिए क्या ना। होता है, मैं बताता हूं क्या होता है। जी, कई बार बोलते बोलते देखिए ना क्यों आपको रोक रहे हैं अंदाजा आप? नहीं होता है उनको कि बिल्कुल कितना नहीं टाइम रोकते निकल आप। अरे सुन तो लीजिए 8 भाई। मिनट तक बोलते हैं वो। अरे मेरी बात, अब आपको मैंने इतना बोलने दिया, अब आपने अपनी बात, जब आप रुके तब मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने अपनी पूरी बात सवा कही। 2 मिनट को इतना मैं ये कह रहा हूं बोलते बोलते कई बार इंसान को पता नहीं चलता है कि सवा कितना 2 टाइम मिनट निकल इतना गया। है। इसीलिए और जब 8 आप ये मिनट इतना कहें है। या कोई आरोप लगाएं कि कम टाइम दिया, बेईमानी की, उससे पहले एक बार जरा देख लिया सब विषय करिए। छोड़ हम कर- यहाँ पर सबका टाइम नाप कर बिल्कुल बराबर नहीं, मैं देख और के बता न्याय रहा हूं संगत सबको समय देते हैं। मैंने देख कर बताया। नहीं, अब आपकी शिकायत दूर हो गई ना? आप मुझे मैं अब विषय शिकायत से दूर हो जरा गई सा ना? दाएं हो जाऊंगा तो आप मुझे छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर अभी मुझे तो अहमद इनके संदेशरा बंधु पे, विजय मल्ल्या पे जवाब देना ही है। अरे कमाल है, अब जिन्होंने देखिए झूठे आरोप ऐसे तो लगाए, फिर वो आप पूरे शो में सुनना आप ही चाहिए। बोलेंगे। अबे दुबे आपकी बारी है, बोलिए। विजय मल्ल्या अबे दुबे, और इसी मुद्दे पर रहिएगा। अबे दुबे, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं हमारे पास अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं जो वोट ला सकते हैं। आप अगर ये करीबी मुकाबले होते हैं विधानसभा चुनाव में, आपके लिए वोट कौन लाएगा? हमारे लिए वोट कौन लाएगा? हमारे लिए वोट लाएगा और नेतृत्व भी करेगा वो बेरोजगार युवा जिसको मोदी जी ने बेरोजगारी की आग में झोंक दिया, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीने। वो महिलाएं जिनके घर का गैस का सिलेंडर प्रधानमंत्री जी ने जो 400 रुपए में मिलता था वो 1000 रुपए के पार कर दिया। वो दाल और तेल जो 60 और 70 रुपए के थे वो 200 रुपए के पार कर दिया। वो पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार कर दिया। वो लोग जो महंगाई की आग में झोंक दिए गए वो लेकर आएंगे। इनसे विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। वो किसान महंगाई पर मुझे उत्तर देने का अवसर नहीं देंगे, क्योंकि आपने घोटालेबाजों पर उत्तर देने का अवसर नहीं दिया। विजय मल्ल्या जो सोनिया गांधी जी से टिकट दिया करते ऐसे मत बरेली करिए, वो की इनका नहीं हो गया। ऐसे मत बरेली करिए। जो की डॉक्टर रैली मनमोहन में उन्होंने आपको सुना, आपको भी सुनना लगातार चाहिए। जो है उन्होंने आपको बरेली सुना की पूरा, रैली आपको भी में सुनना रहे चाहिए। नहीं प्रेम शुक्ला, ऐसे बिल्कुल, नहीं, ऐसे मत करिए प्लीज। नहीं सुना उन्होंने मुझे। नहीं, उन्होंने पूरी बात सुनी, किसी ने आपको नहीं टोका। प्लीज देखिए, आपको 4-5 मिनट 6 मिनट जो भी दिया, आपने अपनी बात कही, आपने जो मुद्दा उठाना था वो उठाया। अब उनका हक है, उनका टाइम है, वो जो मुद्दा उठाना चाहे वो उठाएं। नहीं, मुझे आज विधानसभा चुनाव का जिक्र हो रहा है और देश के मूड का जिक्र हो रहा है, सर्वे का जिक्र हो रहा है। इसमें वो मुद्दे उठा रहे हैं तो मुद्दे उठा सकते हैं। तो उस विधानसभा चुनाव पर तो बात ही कहां कर रहे हैं? अरे भाई वो मुद्दे ही तो उठा रहे हैं, चुनाव में मुद्दे ही तो होते हैं, और क्या होता है? इन्होंने विजय मल्ल्या पे बोला, संदेशरा पे बोला, नीरव मोदी पे बोला, उस पे मुझे भी बोलना चाहिए ना। मुझे उत्तर देने का अवसर ही नहीं दे रहे। अरे तो आपको जब टाइम मिला, आपने जितना आपने टाइम दिया आपने ले लिया सारा, आपने सारे वो सीटों के आंकड़े और सब गिनवा दिए। अबे दुबे आपकी बारी है, बोलिए, टाइम खत्म हो जाएगा नहीं तो। अबे दुबे जैसे बोलिए, आपकी अबे दुबे बोलिए। बिल्कुल नहीं दिया, बेईमानी हो रही है। अबे दुबे का संपर्क टूट गया। हाँ, अबे दुबे बोलिए, बेईमानी है, मानक जी। अब मानक जी क्या है, प्रधानमंत्री जी ने बरेली की रैली में 2016 में फरवरी में ये वादा किया था कि किसान भाइयों आपकी आमदनी 2 गुनी कर दूंगा। 27 रुपए किसानों की आमदनी प्रतिदिन रह गई और धन्ना सेठ दोस्त उनका 1600 करोड़ रुपए रोज कमाने लगा। तो ये देश देख नहीं रहा है, देश के किसान नहीं देख रहे हैं कि उनके साथ क्या कुठाराघात हो रहा है। जितने वादे किए थे प्रधानमंत्री जी ने किसानों से भी, आप उठाकर देख लीजिए। विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना खुद गुजरात प्रांत ने बंद कर दी। 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनियों ने कमाया। प्रधानमंत्री जी ने आते ही किसानों का 150 रुपए का बोनस जो था चावल पर और गेहूं पर दिया जाता था
वो प्रधानमंत्री जी ने बंद कर दिया। एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए थे जमीन को छीनने के, उसके बाद अध्यादेश लेकर आए उनकी आमदनी को छीनने के, कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आए, उनकी राहों में कील और कांटे बिछा दिए, मार मार कर लहू लुहान कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। 24 का ये दुष्प्रचार अभियान, वो प्रधानमंत्री जी के दुष्प्रचार खिलाफ अभियान, खड़े नहीं होंगे। सुपारी बहस, है चीन भारत की सीमा में घुसकर 2000 स्क्वायर किलोमीटर बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जी क्लीन चिट दे देते हैं, ना कोई आया ना कोई घुसा, झूठ बुलवा रहे हैं उनसे, और एक बार आप उनको नहीं रोकेंगे झूठ बोलने से। किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना आकर घुसती है, क्या $100 क्या बिलियन बोल क्या रहे हैं, और आप उनको जो चुपचाप बोलने देंगे। प्रधानमंत्री जी आप ये समझ में आता है कि कांग्रेस के बिके हुए चैनल पे यही सब हो रहा है। प्रेम शुक्ला प्लीज, प्रेम शुक्ला थोड़ी तो मर्यादा रखिए भाई, मैं इतने प्यार से आपसे इतनी देर से कह रहा हूं, आपको बराबर बराबर टाइम दे रहा हूं। चुनाव का जब मसला होता है, चुनाव का टॉपिक होता है, तो पार्टी प्रवक्ता का हक होता है वो कौन सा मुद्दा उठाना चाहे। मैंने आपको टोका, एक बार भी नहीं टोका ना। उसी तरह अभय दुबे का हक है, उनका टाइम मैं उतना ही दे रहा हूं जितना आपको दिया, जबकि पहले मैंने आपसे सवाल पूछा, उसके बाद अभय दुबे को टाइम दिया। उसके बाद भी भाषा की थोड़ी मर्यादा रखा करिए भाई। इतने सालों से आप हमको जानते हैं, हमारे साथ आकर डिबेट करते हैं और आगे भी आएंगे, हमारे साथ ही डिबेट करेंगे। शिकायत आपको दर्ज करानी है, आपका हक है, आप कराते हैं, हम जवाब देते हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन प्लीज भाषा की थोड़ी सी मर्यादा रखिया करिए, प्लीज थोड़ी सी। संजय कुमार को लाइए। संजय जी, टाइम भी खत्म हो रहा है। संजय जी, ये चुनाव के पहले का प्रचार का जो 2-3 महीने का समय रहता है, इसमें बहुत ज्यादा स्विंग होता है क्या प्रचार से, या आपको लगता है उससे पहले मूड बना चुका होता है वोटर? नहीं, देखिए, अगर हम पिछले 5-7 साल को देखेंगे तो ऐसे मतदाताओं की तादाद बढ़ रही है जो पहले से अपना मन बना लेते हैं। अगर हम 96, 98, 99 उस दौर से अब की तुलना करें तो आज वैसे मतदाताओं की तादाद बढ़ी है जो पहले से मन बना लेते हैं, क्योंकि पार्टी आधारित वोट बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं। 65% से लेकर 70% लोग पार्टी के आधार पर वोट करते हैं, इसलिए पहले से मन बनाने वालों की तादाद बढ़ी है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि कैंपेन के दौरान भी चीजें बदलती हैं। और अगर सर्वे से रिलेटेड एक बात करूं तो अगर सरकार ने कामकाज बहुत बुरा नहीं किया है तो अगर आप 3-4 महीने पहले कोई भी सर्वे किसी भी राज्य में कराएं, हमेशा एक रूलिंग पार्टी को एक थोड़ा एडवांटेज दिखाई पड़ता है सर्वे में। अब वो एडवांटेज ग्राउंड पर कितना रहेगा चुनाव के दिन, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर सरकार ने मोरलेस ठीक ठाक काम किया तो क्योंकि मैंने सर्वे के नतीजे नहीं देखे, मैं थोड़ा देर से ज्वाइन किया था, लेकिन मैं मानता हूं अनुमान ज्यादातर सर्वेज रूलिंग पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ेंगे अगर सरकार ने बहुत बुरा काम नहीं किया। अगर आपने 3-4 महीने पे सर्वे पहले कराया तो मुझे लगता है अगर सर्वे ये दिखाता है कि बीजेपी को एज है मध्य प्रदेश में, मान लीजिए, या आप किसी भी राज्य का देख लें, तो उस हिसाब से वो एक स्वाभाविक एज है। इसका चुनाव के दिन क्या होगा उससे कोई सीधा फर्क संबंध दिखाई नहीं पड़ता है। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। विनोद जी, क्लोजिंग कमेंट। डिसाइसिव फैक्टर इन तीनों चुनाव में एक रहेगा, या आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दों पर हर स्टेट का अलग अलग डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है? विधानसभा चुनाव में हमेशा राज्य के मुद्दे भारी होते हैं, प्रभावी होते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो केंद्र से भी जुड़ते हैं। अब महंगाई है, बेरोजगारी है, ओपीएस है, ये मुद्दे वो हैं जिनसे केंद्र सरकार का ताल्लुक है सीधे सीधे। तो कहीं ना कहीं जब राज्य सरकार के कामकाज के साथ साथ ये मुद्दे भी क्लब होते हैं तो इसका भी असर पड़ता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम लोकसभा में रेप्लिकेट हो जाएगा यहाँ का नतीजा, लेकिन विधानसभा चुनाव से थोड़ा सा संकेत जरूर मिलता है, और लोकसभा चुनाव तक आते आते का नैरेटिव